अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हम लेक्चर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज हमने बात करनी है अब बच्चे जो स्क्रीन के एडिक्ट हो जाते हैं। कुछ हद तक हमने बात की थी कि उससे दूर रखना चाहिए बच्चों को मोबाइल से। इतनी एज में इतना स्क्रीन एक्सपोजर देना चाहिए, वो हमने कह लें कि एक शॉर्टर सा आपके साथ एक मैंने कह लें कि इसका खुलासा पेश किया था। अब हमने उसको डिटेल से पढ़ना है कि हमें स्क्रीन से बच्चों को कैसे दूर रखना है। खाली मोबाइल दूर रख के और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, उनके उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो मोबाइल से स्क्रीन से दूर रखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कह ले कि फायदे से फायदा उठाने के लिए हमने उस पूरे टाइम पे मेहनत भी करनी है बच्चों के ऊपर, ताकि अगर हमने उनको स्क्रीन से बचाया है तो उसका हम उसको फायदा भी पहुंचाएं। अब ये तो मेजरली हमने पढ़ा था कि 2 साल के बच्चों को जीरो स्क्रीन एक्सपोजर देना है, उसके बाद 30 मिनट्स तक का मैक्सिमम एक्सपोजर हमने देना है, वो भी अपनी मौजूदगी में। अदरवाइज और वो भी एजुकेशनल कंटेंट जिस पे बाद में हम डिस्कशन कर सके कोई। तो अभी आपके साथ स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं मोस्टली, जो ये मिनिमम कह लें कि 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं, मिनिमम जो स्क्रीन टाइम है ना बच्चों के यूज करने का, वो 4 से 5 घंटे है मिनिमम। ज्यादा तो फिर आप सोचे खुद कितना होगा। तो अब इससे किस तरह से ब्रेन कंट्रोल किया जाता है इस बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। अब हमने जो बात करनी है, अब सपोज जैसे आज कल के हमारे घर में बच्चे, इवन जो अनमैरिड लोग ज्यादा हैं वो भी, अब आपके घर में भी छोटे बच्चे होते होंगे, या आपके बहन के, या आपकी जो आपके भाई के या आपकी बहन के जो बच्चे होते हैं, या कोई भी आपके कजन हैं जो छोटे हैं। अब आप उनको देखते हो कि आजकल के बच्चे जब तक उनको मोबाइल ना दो वो खाना नहीं खाते। खाना उनको खिलाना है तो हर वक्त मोबाइल ऑन करके रखना पड़ेगा। और अगर आप मोबाइल ले लें तो क्या होता है कि बच्चा चीखता चिल्लाता है, खाना नहीं खाता या खाना गिरा दिया। तब बहुत ज्यादा जिद करना, टेंट्रम्स शो करना, तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, अब बच्चे को खाना तो खिलाना ही है ना हमने। तो अब असल में क्या हो रहा होता है कि जब बच्चे स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं तो उनका डोपामीन सिस्टम जो है वो कह लें कि स्क्रीन से ट्रेन हुआ हुआ है। अब इनके ब्रेन को स्क्रीन चाहिए, जो बैठे हुए वो बोरियत उनको फील होगी, क्योंकि अगर बैठ कर वो आराम से बैठकर खाना खाते हुए साथ कुछ और नहीं करते, स्क्रीन देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये ठीक है। अब इससे उनको डोपामीन मिल रहा था, अब हमने उनका डोपामीन का सोर्स ले लिया। अब होगा क्या कि वो बोर होंगे और ये चीज उनको बोरियत देगी। तो ये कह लें कि उनका एक बिहेवियरल, एक उनकी एडिक्शन हो जाती है स्क्रीन देखने थे। और ये एप्स बनाने वाले प्रॉपरली इतने वो कह लें कि हाई क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं कि हम कौन से कलर्स यूज करें, किस तरह की वॉइसेस यूज करें, किस तरह का म्यूजिक यूज करें, कि बच्चे जो है अगर एक दफा देखने लग जाएं तो ये इस चीज के एडिक्ट हो जाएं और इससे इनके दिमाग पर इस तरह का असर पड़े। अब जो उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है स्क्रीन देखने से, अब ये तो वो एप्स बनाने वाले, कार्टून्स बनाने वाले या गेम्स बनाने वाले लोगों को बेहतर पता है कि वो किस एजेंडा पे बनाते हैं। बहुत से हमें आइडियाज हो रहे हैं, बहुत से एक्सपोज भी हो रहे हैं। अब जैसे कोको मेलन और इस तरह के जो ये कार्टून्स बच्चे देख रहे होते हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशन और ये सब कुछ इस तरह से होता है कि बच्चे को टोटली कह ले कि उसकी साइकोलॉजी वहां पे आपने डैमेज कर दी। अब हमने, ये आदत है बच्चे की, ठीक है, बनी हुई है पहले से ही। अब 3 साल का बच्चा है चाहे 5 साल का है, हमने उसको ठीक करना है कि हमने। और ये एकदम से ठीक नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी आदत किसी को भी है, किसी भी चीज की एडिक्शन है, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली उसको कम करते हैं। और अगर हमने उनका स्क्रीन टाइम कम किया है तो उसके ऑपोजिट में उसको कोई स्टार्टिंग में कोई उसको पोइम सुनाए इस तरह की कि जो अपनी जबान से, या जिसमें कोई लेसन हो, कोई स्टोरी आप उसको सुनाएं इस तरह से उसको, मतलब या उसको खाने के बर्तन जिस तरह के उसको पसंद है, आप कोशिश करें कि उसके लिए प्यारे से मतलब स्पेशल उसके लिए कोई कप ले लें, कोई उसके लिए स्पेशल किस्म की ट्रे प्लेट ले लें, उसको उस तरह के, मतलब उसका इंटरेस्ट डेवलप करें कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे जो उसके आसपास हैं, उनको देखे और फिर खाना भी खाए।
पहले आपको कुछ दिन मुश्किल होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता कहने के आदत हो जाती है बच्चों को। अब हम अगर सीरत नबवी में देखें, आपसे सल्लम को देखें, तो उनकी लाइफ में तो कोई इस तरह के एज सच स्क्रीन टाइमिंग और इस तरह का तो कुछ था ही नहीं ना। होता क्या था कि बच्चों को स्टार्टिंग में ही नेचर के करीब करते थे। मतलब हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि वो गांव देहात में भेज देते थे कि वो बाहर खेलें, नंगे पाँव खेलें, और उनको हेल्दी एक्टिविटीज करवाते थे। अब जैसे बच्चे खोद रहे हैं या उस, अब जैसे आप सल्लम की अगर हम सीरत को पढ़े तो पहाड़ है, उन पे चढ़ रहे हैं, चीजों को टच कर रहे हैं, नेचर को, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कह लें कि यही सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है स्क्रीन का, कि बच्चों को नेचर के करीब करें। नेचर ही सबसे अच्छा, कह लें कि एग्जैक्ट जो विजुअल्स उनको चाहिए, वो उनको, जो उनको कह लें कि मूवमेंट की स्टिमुलेशंस चाहिए, जो उनके अंदर सेंसरी रिचनेस होनी चाहिए, वो सब उनको नेचर देगी। फिर अब आप लोग दरख्तों पर, पहाड़ों पर तो हर कोई नहीं लेके जा सकता होता बच्चों को। आप घर में उनको इस तरह की, लाइक घर में कुछ प्लांट्स वगैरह लगा लें गार्डनिंग की तरफ, फिर बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेके आए। लाइक अब हमारे घर में बच्चे होते हैं, तो जब हम प्लांट्स लगा रहे होते हैं, हम बच्चों को कहते हैं आ जाए आप हमारी हेल्प करें, पानी दे पौधों को। बच्चे बहुत खुशी से ये काम करते हैं। इवन जब उनको स्क्रीन की एडिक्शन हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा इरिटेबल और इस तरह के होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके फेवरेट काम, आप उनको आज हम बाहर चलते हैं, पार्क किसी में लेकर चलते हैं, या उनको बोले आपके हम आपके साथ आ जाए हम खेलते हैं, तो बच्चे फौरन से बहुत खुश होके मोबाइल साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग हो एडिक्शन की तब, तो क्या करें, आप कुछ ब्लॉक्स उनको इस तरह के ले दें, और कुछ पजल्स ले दें, या जो है साफ रेत या मिट्टी उनके पास रखें कि वो बच्चे खेलें, उस चीज से चीजें बनाएं। ये कह लें कि न्यूरोलॉजिकली उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, कि वो क्रिएटिविटी अपनी दिखाए ना, कि अगर ये चीज़ इस तरह से पड़ी है, मैंने इसको किस तरह से बनाना है तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी या ठीक लगेगी। फिर उनको स्टोरीज सुनाए सीरत से, सहाबा कराम की स्टोरी सुनाए, आप सल्लम की। और फिर उसके बाद कह लें कि कुरान की तलावत तो लाजमी सुनानी है। अभी मैं आपसे आगे चल के पूरा एक स्केड्यूल भी शेयर करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप सपोज एक रफली कि आपने पूरा दिन इस तरह से डिजाइन कर लेना अपना। अब जब हम उनके सामने कुरान की तलावत सुनते हैं या करते हैं, तो बच्चे का जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो उस टाइम पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो उसकी कह लें कि जबानों को, लफ्जों को पहचानने की सलाहियत उस टाइम पे बन रही होती है, तो मैक्सिमम उसके अंदर प्लास्टिसिटी होती है। अब जब उसके सामने आप बिल्कुल सही अल्फाज के साथ, सही तजवीद के साथ, सही तरह से कुरान के अल्फाज को अदा करेंगे, तो बच्चा नेचुरली जो है कह लें कि कुरान को सही तरीके से पढ़ने लग जाएगा। ये कह लें कि विंडो है जो उस टाइम पे आपने खोलनी है, ये बाद में नहीं खुल सकती। फिर उसके बाद मिलजुल कर काम करें। लाइक आप कुकिंग करने लगे हैं, बच्चों को चावल दे दें कि इसमें से इस तरह, उसको दिखाएं कि आपने चावल चुनने, इसमें से ये चीज आपने निकाल देनी है। आप सफाई करने लगे हैं, बच्चों को साथ लगा लें। लाइक अब मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, तो हम उनको कह देते हैं, छोटे छोटे हैं वो भी, कि आप हमारी हेल्प करें, तो वो बहुत खुशी से हेल्प करते हैं। फिर डस्टिंग, उनको कोई कपड़ा पकड़ा दे कि आपने यहाँ पे ये जो डस्ट है इसको साफ करना है, मतलब उनको साथ रियल एक्टिविटीज में, रियल टास्क में लेकर आए। जैसे मैंने बताया गार्डनिंग करें, तो उसमें बच्चों को पानी देने के लिए लगा दें। तो ये कहने कि अगर आपने स्क्रीन से हटाना है तो हेल्दी एक्टिविटीज भी लेके आनी है, कि उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो भी इम्प्रूव हो। फिर साथ ही साथ बच्चों को आपने कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें आप बच्चों को साथ नहीं उन पे तवज्जो दे सकती। बच्चों को ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है, तो आप कोशिश करें बैकग्राउंड में कोई नशीद चला दें। अगर उनको मतलब कुछ सुनना अच्छा लगता है तो साथ में उनको ड्राइंग पे लगा दें। उनको पेंटिंग करना पसंद है, उनको कलर्स और पेजेस वगैरह लेके दें, उनको कहें कि आप इधर बैठ के जो आपका दिल करता है वो ड्रॉ करो, पेंट करो। एक तो बच्चे की जो ब्रेन में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या है, उसके कलर्स चूज करने पे, उसके ड्रॉ करने पे आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा क्रिएटिविटी सीखेगा, वो क्रिएटिव आउटपुट लेके आएगा।
तो ये चीजें हमने करनी है। ये नहीं कहना कि इनको कौन सा करनी आती है, गन मार देते हैं, कलर जाया कर देते हैं। तो शुरू में कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं आता होता, आपने उनको मौका देना है, उनको इस तरह के रिसोर्सेज देने हैं कि बच्चे ये सब कुछ सीखें। अब स्क्रीन डिटॉक्स प्लान अगर हम देखें किस तरह से करना है, कि अभी एक तो होता है ना कि बच्चों को शुरू से आपने ट्रेन ही ऐसे करना है। जैसे जो अनमेरिड हैं वो लोग इस पे मेहनत करेंगे तो बच्चों को कह लें कि वो स्क्रीन से दूर रखेंगे। लेकिन अब ऐसे लोग जिनके बच्चे पहले से हैं और वो बहुत ज्यादा कह लें कि स्क्रीन के एडिक्ट हो गए हैं, तो उनको कैसे ठीक करना है हमने। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप खुद भी अनमैरिड भी जो हैं, आप देखिए अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, आपके कजन्स हैं, आपकी बहन के या भाई के बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा स्क्रीन एडिक्ट हैं या उनके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं छोटे बच्चों के, और जो मैरिड हैं उनके अपने बच्चे, तो आप देखें उनका स्क्रीन रिकॉर्ड, जो स्क्रीन आवर्स है उसका ट्रैक करें उसको, कि कितने घंटे बच्चे हमारे एक दिन में, एक हफ्ते में कितने घंटे वो स्क्रीन देखते हैं। फिर उसमें सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करते कि ये चीज उन्होंने लाजमी देखनी देखनी। ये आपने पहले नोटिस करना है। कि फिर उसके बाद आपने ये नोटिस करना है कि किस टाइम पे वो ज्यादा तंग करते हैं मोबाइल लेने के लिए या स्क्रीन यूज करने के लिए, लाइक लैपटॉप है, टीवी है, जो भी आप उनको मतलब सोर्स दे रहे हैं स्क्रीन के लिए। आपने नोटिस करना है कि किस टाइम पे उनको ज्यादा, जब वो बिल्कुल फारिग हैं, करने को कोई और काम नहीं है, जब वो बोरियत महसूस कर रहे हैं, या खाना खाने के वक्त, या कोई भी, मतलब आपने बिहेवियर देखना है कि बिल्कुल ठीक थे, ये हुआ है तो अब इनको ज्यादा फोन दे, या किसी को देख के कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें मोबाइल देखना है। ये कह लें कि हमारे एक बेसिक वर्कअप है जो हमने करना है। अगर हम खुद भी स्क्रीन एडिक्ट हैं, आप लोग देखें कि आपको, आप फारिग बैठ नहीं सकते, अगर आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो आप मोबाइल को पकड़ के बैठे रहते हैं। और अगर मोबाइल भी ना हो तो आप बहुत ज्यादा बोरियत का शिकार होते हैं और आपको एक अजीब किस्म की, कह लें कि परेशानी सी, अजीब तबीयत हो रही होती है। आपने अपने ऊपर भी ये चेक करना है, और अगर बच्चे हैं घर में इस तरह के तो आपने उनको भी, आपने बस पहले वीक तो यही देखना है कि वो कर क्या रहे हैं, मतलब कितने घंटे स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, और किस टाइम पे उनको ज्यादा, कह लें कि इस चीज की क्रेविंग होती है कि हम स्क्रीन को यूज करें। मतलब किस टाइम पे वो ज्यादा हमें तंग करते हैं, या हम खुद किस टाइम पे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। जस्ट हमने कह लें कि डाटा कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कह लें कि एक हफ्ता हमने किया, अब हमने उसको देखा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, हमें काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है, सिर्फ रिमूव नहीं करना। अगर हम खुद मोबाइल के एडिक्ट हैं या बच्चे हैं, हमने स्क्रीन टाइम को तो कम कर दिया, ठीक है, मोबाइल साइड पे रख दिया, लेकिन अब मोबाइल साइड पे रख के वो जो उस टाइम पे एक कह रहे हैं कि कीड़ा काट रहा होता है बच्चे को या बड़े को, कि फोन देखो या स्क्रीन देखो, उसका भी तो कोई हल निकालना है ना हमने। उस पे हमने कह लें कि पहले से कोई ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर करें। ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं देनी बच्चे को या अपने आप को। अगर बच्चा सपोज 5 बजे या खाने के वक्त वो चिल्लाता है कि मुझे बस कार्टून देखने हैं या पोइम सुननी है, तो उसके लिए उस टाइम पे पहले से कोई और एक्टिविटी आप सोच के रखें। ठीक है, या कोई उसके लिए न्यू ब्लॉग्स ले लें, कोई न्यू पजल्स ले लें, या उसके साथ कहीं वॉक पे चले जाएं उस टाइम, अगर खाने के अलावा वो कहीं वैसे तंग करता है, या कोई सिंपल उसको कुकिंग का टास्क दे दें अपने साथ, कोई छोटा सा उसके लिए काम सोच लें। मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जो आप बच्चों को दे सकते हैं काम करने को, और इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा कि उनको आपने छुरी वगैरह और इन चीजों से तो दूर ही रखना है, क्योंकि बच्चे, उनको नहीं पता हमने किस तरह से यूज करनी है। लाइक अब डस्टिंग है, पौधों को पानी देना है, चावल चुनना है, या कोई दालें हैं, इस तरह की चीजें हैं। फिर साथ साथ बच्चों को काउंटिंग सिखा दें, लाइक चने हैं, आप उनको चने पकड़ा दें कि आप काउंटिंग करो और काउंट करो ये टोटल कितने चने हैं। अब हमें इसका कोई फायदा तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमने चने गिन के पका के क्या करना है, लेकिन बच्चे के लिए ये एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी उसकी, उसको कह लें कि काउंटिंग भी आप सिखा लोगे और बच्चा आपका बोरियत का शिकार नहीं होगा जिस वजह से वो स्क्रीन की उसको क्रेविंग होती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि डेली
डेली आपने कह लें कि 30 मिनट्स अपने, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं कह रही, मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स आपने इस तरह के होने हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो अपने पेरेंट के साथ बैठ के या कोई बड़ा बैठ के देखे, वो अकेले बैठ के स्क्रीन ना देखे। और खाना खाते वक्त बिल्कुल स्क्रीन यूज ना करें, आप खुद भी और आपके घर में अगर कोई बच्चे ऐसे करते हैं तो उनको भी। और सोने के वक्त भी, सोने के 2-3 घंटे पहले मोबाइल फोन्स बंद होने चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों के सामने यूज ना करें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो करता हुआ देखते हैं, वो नहीं करते जो हम उनको कहते हैं कि आप ये करो। हमारे कह लें कि घरों में होना क्या चाहिए कि सोने के वक्त से 3 घंटे पहले सबके मोबाइल फोन्स बंद होने चाहिए। घर में एक रूल बना दें कि इस टाइम पे कोई फोन यूज नहीं करेगा। और फिर घर में एक 30 मिनट स्पेसिफिक कर लें कि इस टाइम पे हमने कोई एजुकेशनल कंटेंट देखना है और मिल के देखना है। बच्चों को अकेले आपने कोई भी स्क्रीन नहीं देखने देनी, अकेले तो आपने उनको स्क्रीन एक्सपोजर करने ही नहीं देना। फिर उसके बाद एक टाइम सेट करें, अगर दिन टाइम भी लाइक 30 मिनट्स हमने दिए हैं या 5 मिनट बच्चे को दिए हैं तो एक टाइमर सेट करें। फिजिकली उनको पता चले कि हाँ ये टाइमर बज रहा है, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। जैसे ही वो बजे स्क्रीन फौरन से बंद कर दें, कोई एक्सटेंशन नहीं। अगर बच्चा जिद करे बस मम्मा 5 मिनट और, 2 मिनट्स मोर, या एक एपिसोड और देख लूँ इस तरह, नो। अगर आप खुद भी कोई मतलब सीरीज देखते हैं, कार्टून्स, मूवीज, ड्रामास, जो भी, अगर बड़ों को भी एडिक्शन है तो आप अपने लिए भी एक टाइम फिक्स करें। लाइक 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा आपने नहीं देखना। और इस 1 घंटे का टाइमर खत्म हुआ, ये नहीं कहना है कि अब 10 मिनट की एपिसोड रह गई ये इसको खत्म कर लूं। नो, क्लियर एक नॉन निगोशिएबल जो आप एक बाउंड्री अपनी सेट करें कि इतने टाइम से ज्यादा फोन घर में यूज करना ही नहीं। फिर उसके बाद, अब ये आपने स्क्रीन टाइम भी कम कर दिया, कुछ एक्टिविटीज बच्चों के लिए भी लिया है। अब करना क्या है कि अब साथ में फिजिकल आउटडोर प्ले भी लेके आना है बच्चों के लिए। सुबह उठें, कोई कह लें कि पूरे दिन में मिनिमम 3 घंटे उनको आउटडोर प्ले चाहिए होता है। अब वो चाहे आप सुबह सुबह या दिन टाइम या डिवाइड करके खुद खेलें, या इर्द गिर्द के बच्चे अच्छे इस तरह के देखें। आपने उनकी कंपनी पे भी फोकस करना होता है ना, कि बच्चे इस तरह के हो जिनके साथ वो खेलें। फिर उसके बाद कह लें कि कोई, उसके बाद उनको मॉर्निंग में नमाज के बाद जब बच्चे उठे, नाश्ता वगैरह किया, उनको कोई भी फिजिकल आउटडोर प्ले दिया। फिर उसके बाद आपने उनको कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करवाई, ठीक है, कोई पजल दे दें, कोई ड्राइंग दे दें, या कुकिंग करते हुए उनको साथ लगा लें। फिर उसके बाद दोपहर में रेस्ट किया, और शाम में आपने कह लें कि बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कोई भी इमेजिनेटिव प्ले खेलने देना है। और उसके बाद मगरिब से पहले आपने सब ने मिलके बैठ के, घर में बच्चे हैं या आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपने कुरान पाक को सुनना है। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को साथ बिठा के बिल्कुल खामोशी से उस टाइम पे आपने सिर्फ कुरान को सुनना है। चाहे आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुने, लेकिन आपने उस टाइम पे कुछ और नहीं करना, कुरान पे फोकस करना है, उसको सुनने पे फोकस करना है। फिर उसके बाद शाम में सब लोग मिलके बैठ के खाना खाएं, बच्चे को कोई भी स्टोरी सुनाए, उसको कोई दुआ उसको सोने की सिखाएं और सो जाएं। स्क्रीन कह ले कि कोई उसकी एलोकेटेड स्लॉट हो ही ना पूरे दिन में। अब जैसे मैंने आपको बताया, सुबह उठे, नमाज वगैरह पढ़ी, बच्चे को नाश्ता करवा दिए, या नाश्ते में अगर बच्चे जाग रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प उनसे ली। कोई भी काम दे दें आप, चाहे वो आपके लिए जरूरी है या नहीं है, आप उनको वो काम दें। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 घंटे उनको खेलने देना है, या उनके साथ आप खेल लें या बच्चों को आपस में खेलने दें। फिर उसके बाद आपने उसको क्रिएटिव एक्टिविटी कोई भी करवाई, पजल्स दे दिए, ब्लॉक्स दे दिए, या ड्राइंग। फिर आपने कुकिंग करते हुए उनकी थोड़ी सी हेल्प ली। फिर उसके बाद शाम में उनको कह लें कि इमेजिनेटिव प्ले कोई भी बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें। फिर कुरान पाक को सुने मगरिब से पहले, और शाम में खाना खाएं, उसको स्टोरी सुनाएं, दुआ जो है उसको सिखाएं, और सो जाए बच्चा। पूरा दिन ऐसे ही आपका गुजर जाएगा। बीच में जो टाइम आपको लग रहा है कि काफी टाइम बच रहा है, तो उस टाइम पे बच्चे को रेस्ट करने दें, क्योंकि बच्चे के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। हमने सोने के लिए भी हर एज ग्रुप के हिसाब से घंटे देखे हैं, तो घंटे पूरे डिवाइड करें कि ये इतने घंटे रात में सोएगा, या इतने, और फिर इतने घंटे बच जाएंगे ये दिन में सोएगा। ठीक है। फिर उसके बाद
आप कोशिश करें कि ऐसे लोग ढूंढें जो खुद भी बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, कि वो सेम इसी तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों को ठीक करने के लिए। फिर उन पेरेंट्स के बच्चों के साथ अपने बच्चों को कह लें कि उनके साथ ऑर्गेनाइज करें आप वीकली, उनके साथ बच्चों की गेम्स, कोई भी कम्युनिटी पार्क मीटअप्स या मस्जिद में बच्चों का कोई सर्कल के वो नमाजें मिलकर पढ़ने जाएं। तो ये कह लें कि उनके लिए जरूरी है। अगर बच्चा अकेला घर में रहे, अगर आपके सपोज घर में एक ही बच्चा या बच्चा अकेला रहता है, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, तो जो तन्हाई है, अकेलापन है, वो बच्चे को वापस स्क्रीन की तरफ लेके जाएगा और ये वापस उनकी कह लें कि स्क्रीन एडिक्ट बना देगा। लेकिन अगर हम उनके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, बच्चा हेल्दी एक्टिविटीज में रहेगा, वो फ्री बैठेगा ही नहीं, तो फिर कह लें कि बच्चा स्क्रीन से भी दूर रहेगा। अगर आपकी अभी मैरिड शादी नहीं भी हुई तो आप अभी से स्टार्ट करें। आपके घर में कोई आपकी खाला, मामू, बहन, भाई, किसी के बच्चे तो होंगे, कजन्स, आप उनको कह लें कि समझने की, उनके ऊपर ये सब कुछ अप्लाई करने की कोशिश करें। क्योंकि हम में से हर कोई अनइंटेंशनली किसी न किसी को, अपने से छोटों को पेरेंट कर रहा होता है। आप घर में बहुत सबसे बड़ी बहन है तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को सिखा रही हैं, वो आपको देख के बहुत कुछ कॉपी कर रहे हैं। और या फिर आपके घर में छोटे कजन्स हैं, भांजे भतीजे, जैसे मैंने कहा, तो वो सब आपको देख के कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये सब कुछ अपने ऊपर पहले अप्लाई करें, ताकि आप अपने घर के बच्चों के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकें। जब भी आप स्टार्ट करेंगे स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए बच्चे के या अपने, तो सबसे पहले आपको कह लें कि फील होगा एक अजीब सा चिड़चिड़ापन बच्चे में, किसी काम में दिल ना लगना, फोकस करने में प्रॉब्लम आना, इमोशनली जो है कह लें कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना और बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होना। और ये रियलिटी है, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से, एक जिसमें आपने खुद को रखा, उससे निकलते, तो ये बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करेंगे, मैक्सिमम 1 वीक लगता है, ब्रेन दोबारा से जो उसको रिकैलिब्रेट कर देता है अपने डोपामिन की बेसलाइन को। फिर उसके बाद कह लें कि जो जो आप एक्टिविटीज करते हो वो उसी पे ट्रेन होता है। फिर अब हमारा इस टाइम पे रोल क्या है कि हमने अपनी स्क्रीन की हैबिट्स जो हम इस टाइम पे बना रहे हैं, वो कल को हमारे बच्चे हमसे इनहेरिट करेंगे। तो हमने अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है, हमने एग्जामिन करना है कि हमारा अपना फोन के साथ किस तरह का स्क्रीन के साथ रिलेशनशिप है। अगर हम किसी वक्त हमारा फोन साइड पे है या हम फोन तक हमारी एक्सेस नहीं है, तो क्या हम एंग्जियस फील करते हैं? क्या हम खामोशी में अकेले बैठ सकते हैं बगैर स्क्रीन के या नहीं? क्योंकि बच्चा ये सब कुछ इनहेरिट करेगा, हमारा जो पैटर्न्स होंगे, तरबियत जो है आपने अगर बच्चों की करनी है तो वो अपनी ज़ात से शुरू करनी है। फिर उसके बाद यही बात जो मैंने पहले कही कि हम ऑलरेडी अपने इर्द गिर्द बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, कजन्स हैं, भांजे भतीजे, तो वो हमें देख रहे होते हैं। तो क्या उनके सामने हम खाना खाते हुए हम खुद भी फोन यूज करते हैं, तो फिर बच्चे भी वही देखेंगे ना, वही सीखेंगे कि बड़े अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं खाना खाते हुए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या आप खुद बच्चों को फोन दे देते हो कि थोड़ी देर खामोश होके बैठ जाए, हमारा सर ना खाए, मतलब हमें अपना काम पे फोकस करने दें, फोन पकड़ के खामोशी से बैठ जाए। तो मतलब जो भी इंटरेक्शन हमारा बच्चों के साथ हो रहा है, जिस टाइम पे वो हमें देख रहे हैं या हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमारे पास बैठे हैं, वो हमें देख के कॉपी कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो हम ऑलरेडी कह लें कि पेरेंटिंग कहीं ना कहीं प्ले कर रहे होते हैं, चाहे हम इसको रियलाइज करें या ना करें। तो हमने इसलिए एहतियात करनी है कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने इर्द गिर्द के बच्चों को। फिर उसके बाद जो अनमैरिड हैं वो अभी अपना स्पाउस चूज करते हुए इस बात को अपने जहन में रखें कि वो किस तरह से बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, बच्चों से किस तरह से रिलेट करते हैं। क्या वो फौरन अपने बच्चों को, या उनका क्या सोच है कि बच्चे अगर तंग करें उनको फोन दे देना चाहिए? क्या वो बच्चों के साथ एंगेज करते हैं, उनके साथ कोई आउटडोर प्ले या इंडोर प्ले करते हैं? क्या उनके साथ फर्श पे बैठ के या उनके साथ जमीन पे बैठ के वो गेम खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? बच्चे का जो उस टाइम पे आप जिस स्पाउस को चूज कर रहे हो, उसका अभी अपने घर में या बहन भाई के बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है? क्या वो बच्चों के साथ हेल्दी एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड करते हैं या नहीं? क्या उनका बिहेवियर होता है, क्या उनकी सोच होती है? तो हर इंसान का अपना जो रिलेशनशिप होता है स्क्रीन के साथ और बच्चों के साथ, ये आपको बहुत सारी कहने के नॉलेज देता है
कि आपने उस वो इंसान किस तरह का घर बनाएगा, कि वो इंसान किस तरह का घर बनाना चाहता है। तो आपने जिस तरह का अपना घर बनाना है, आपने देखना है कि अगले बंदे की अंदर वो क्वालिटीज हैं भी कि नहीं। ये कह लें कि हमारा एक काम है, क्योंकि जो आजकल हमारी उम्मा जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो रही है, कोई पॉलिटिकल रीजन या कह लें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है या मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है। कि नेक्स्ट जो जनरेशन, इतनी जनरेशन्स गुजरी हैं जिनमें कोई लीडर नहीं निकला, कोई स्कॉलर ऐसा नहीं निकला कि वो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ लेके आए। फिजिशियंस इतने अच्छे हमारे कि आप देखें कि आज भी मेडिकल में जो पढ़ाया जाता है वो अबू अली सीना की बुक्स को पढ़ाया जाता है, इब्ने सीना की बुक्स को। अब वो किस सदी के थे और अब देखिए कौन सी सदी आ गई, अभी तक कोई इतना बड़ा कह ले कि फिजिशियन क्यों नहीं आया कि जो उस पे मजीद काम करके मजीद जो है वो कह लें कि रिसर्च लेके आए, मजीद एडवांसमेंट लेके आए ट्रीटमेंट्स में। चेंज मेकर्स क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उस दौर की जो पेरेंटिंग थी वैसी पेरेंटिंग अब रही ही नहीं है। ये चीज कह लें कि हमारे लिए समझने की बात है। इसी चीज को हमने समझना है कि सबसे पहले हमने एक टाइम सेट करना है कि इस टाइम पे मोबाइल बिल्कुल ही नहीं होगा, घर में कोई भी यूज नहीं करेगा। ठीक है, लाइक मगरिब के बाद सोने तक कोई फोन सपोज कोई यूज करेगा ही नहीं। ठीक है, अब बच्चे जो देखेंगे वो वही अडॉप्ट करते हैं जो घर में उनकी फैमिली के अंदर एक कह लें कि तरीका या एक आदत पाई जाती है। जब एक उन्होंने आदत बना ली है कि इस टाइम पे स्क्रीन हो गए, उनके घर का ये उसूल बना हुआ है, तो बच्चे कभी भी फोन यूज नहीं करेंगे। उनके अंदर कह लें कि बाय डिफॉल्ट ये वाली चीज चली जाएगी। फिर इससे पहले कि हम बच्चे की स्क्रीन को लिमिट करें, हम अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चे जो कुछ हम कर रहे होते हैं वही सब कुछ कर रहे होते हैं, चाहे हम उनको लाख समझा लें। फिर अगर हम अपना फोन कॉन्स्टेंटली कह लें कि स्क्रोल करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, तो हमारे बच्चा को पता है कि स्क्रीन कह लें कि एक एक्टिविटी है एडल्ट लाइफ की, और उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इस चीज में, वो वही सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद कहने के कोशिश करें कि आप खुद भी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी को ही अपनाएं। आप वॉक कर लें, बाहर कहीं वॉक करने चले जाएं, एक्सरसाइज करें। कोई ऐसा टाइम जो कह लें कि लाइक सपोज आप बाहर नहीं जा सकती, लाइक फीमेल्स हैं उनको इश्यूज होते हैं, तो वो छत पे वॉक करें और लाइक 2 घंटे अपने लिए निकालें जिसमें वो फोन यूज नहीं करेंगी, जस्ट वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगी। इससे क्या होगा कि ब्रेन जो है वो हमारा कह लें कि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो डोपामिन के लेवल्स हैं वो रेगुलेट होते हैं और ड्रामेटिकली रिड्यूस होते हैं। पैसिव जो स्क्रीन कंजम्पशन से हमने उनको हाई किया होता है। फिर कुरान सुनना, ठीक है, पढ़ना तो जरूर है लेकिन सुनना भी है। और अगर आपको लगता है कि बच्चों को बहुत आदत है बैकग्राउंड में कुछ चले रहना चाहिए, तो कोशिश करें कि अपने घर में कुरान की तिलावत चलाएं। ठीक है, बच्चों की टीवी की पोइम्स की आवाजें ना आ रही हो, कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही हो घर से। घर का ये एक उसूल जब आप बना लेंगे, जब हर इंसान आपके घर में मौजूद हर शख्स इस चीज के कह दें कि इस चीज को फॉलो करेगा, तो फिर बच्चे भी यही सब कुछ सीखेंगे। तो अब ये कह दें कि नोट्स हैं, ये सब आपके साथ शेयर हो जाएंगे और लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। और ये आपका जो अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन है ये लाजमी फिल किया करें और अपने ऊपर काम शुरू करें। और अभी तक आप में से बहुत कम लोगों की रिपोर्ट मुझे मिली है, बाकी लोग भी मुझे रिपोर्ट सबमिट करवाएं कि आप अपनी डाइट का, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी कह लें कि स्लीप की क्वालिटी का कितना ख्याल रख रहे हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपने अभी तक कोई एफर्ट्स की हैं, नहीं की, क्या एफर्ट्स की हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।